बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये है सुबह का टाइम। चाय रखी है मैंने बनने के लिए और कपड़े भी धो रही हूँ। आज मशीन नहीं दिखाऊंगी, इससे पहले भी मशीन काफ़ी मर्तबा आप लोगों से दिखा चुकी हूँ। रोज़ाना ही तकरीबन कपड़े धुलते रहते हैं। अब आप बोर हो चुके होंगे कि कपड़े तो ऐसी चीज़ें कि रोज़ तकरीबन एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के मशीन तो लगती ही है, वो आप सबको पता है। और इसके बाद ये मेरे बेटे का एक दोस्त आया हुआ है और ये दोनों स्टडी कर रहे थे, तो मैं बार बार कमरे में जा रही थी। और मेरी आदत है, चाहे मेरी बेटी की कोई फ्रेंड हो या मेरे बेटे का कोई फ्रेंड आ जाए, तो मैं ज़रूर कमरे में चक्कर लगाती हूँ। तो मुझे कहते हैं कि मम्मा आप शक बहुत करती हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे जैसी जो मदर्स हैं वो ये मैं सही करती हूँ या फिर मैं ये शक करती हूँ और अच्छा नहीं करती हूँ। तो ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर मैंने इनकी छोटी सी वीडियो भी बना दी। मैंने कहा मैं बताती हूँ कि आप लोग स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, तो इस वजह से मैंने वीडियो बना दी। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, गोभी और मटर साथ में बनाऊँगी। इससे पहले मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ कि हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मना किया है, सिर्फ लाल मिर्च से मना किया है। तो फिर लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं कम कर रही हूँ और ऑयल भी मैंने कम कर दिया। आप लोग कहेंगे ऑयल कम कर दिया तो फिर इतने सारे ऑयल में आप फ्राई कर रही हो, तो फ्राई करके मैंने सब्ज़ी निकाल ली है। मटर और गोभी को दोनों को मैंने साथ में फ्राई किया। उसके बाद मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल इसमें लिया है और इसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन किया। फिर उसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं, गाजरें डाल दी हैं और सिर्फ हल्दी ऐड करूँगी, नमक और काली मिर्च। नमक, काली मिर्च और हल्दी के साथ थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट कर डाल दी थी। इससे इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, बहुत ज़बरदस्त, हमने सबने ही शौक़ से खाई है। किसी को अगर किसी चीज़ से मना कर दिया जाए घर में, तो घर का माहौल कुछ इस तरह का बन जाता है, उनके साथ कुछ इस तरह का बिहेवियर हो जाता है सब लोगों का, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। अल्लाह माफ़ करे, बीमारी तो आती जाती रहती है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखे। छोटी बड़ी सारी बीमारियां बुरी होती हैं, कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती। अल्लाह करे किसी को भी कोई भी बीमारी ना हो। और लेकिन उनको किसी चीज़ से अगर मना कर दिया जाता है कि आप घी का इस्तेमाल कम कर दें या फिर मिर्चों का इस्तेमाल, तो फिर उनको इतने कोई फीके खाने खाने के लिए देते हैं ना कि वो उनको देखकर ही आप अल्लाह माफ़ करे दिल ख़राब हो जाता है कि ये बेचारे कैसे खाते होंगे। तो किसी चीज़ से अगर घर वालों को मना है, तो आप उस चीज़ को इस तरीके से बनाएँ कि वो खा तो लेना। वो एक बंदा इतना शौकीन सारी चीज़ों को खाने वाला, एकदम से आप सारी चीज़ें उससे रोक लेते हैं और इस तरह का फीका कोई खाना बनाकर उनको देते हैं, तो उनका दिल भी नहीं चाहता खाने के लिए, वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो सब्ज़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने मशीन जो लगाई हुई थी, कपड़े सूखते जा रहे थे और मैं इनको तय करती जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे। तो फिर अगर इनको छोड़ दूँगी तो मुझे खुद समझ में नहीं आएगा कि इनको किस तरह से, और फिर अगर एक जगह पर इनको रख देते हैं ना फ्रेश, इनको तय नहीं करते, तो फिर इतने ऐसे कोई हो जाते हैं, फिर उनको बग़ैर प्रेस किए आप नहीं रख सकते। तो फिर अब सीज़न भी चेंज हो रहा है और जैकेट्स वग़ैरह मैंने सारी धो ली थी, तो इनको भी मैं तय करके और रखती जाऊँगी, क्योंकि मुझे कहीं पर जाना है। इस वजह से जल्दी-जल्दी से ये वाले काम निपटा लेंगे। सुबह जल्दी मैंने 6 बजे मशीन लगा ली थी, तो काम मेरा मतलब काम भी हो चुका है, कपड़े भी धुल चुके हैं और सूख भी चुके हैं। अब मैं थोड़े से कपड़े जो हैं वो गीले हैं अभी। इस मर्तबा आज बेडशीट्स भी काफ़ी हो गई, तकरीबन 3-4 बेडशीट्स हो गई थी, क्योंकि बीच में आप लोगों से शेयर किया था कि पानी ख़त्म हो गया था। उसके बाद हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से फिर कपड़े ज़ाहिर है जमा हो गए। और सीज़न चेंज हो रहा है, तो कुछ धोते चले जाएंगे अभी से, क्योंकि बाद में फिर रमज़ान का महीना आ जाएगा तो काम बढ़ जाएगा। तो ये जो है, ये मेरे हस्बैंड की जो अलमारी है वो उसमें सेट कर रही हूँ। एक ही अलमारी हम लोग यूज़ करते हैं, जिस पर हमारी लड़ाई भी हो जाती है। तो ये मैंने उनको दे दिया है, क्योंकि अक्सर ये बहस होती रहती कि मेरा बैग कहाँ पे तुमने रख दिया, मास्क नहीं मिल रहे होते, बच्चे उनको मिसप्लेस कर देते। तो आज मैंने ना ये उनको दे दिया है। मैंने कहा बस ये सारी चीज़ें आपकी अब यहाँ पर एक ही जगह पे रखती हूँ, क्योंकि हज़ारबंद एक जगह पे दूसरे वाले खाने में होते हैं, बनियान दूसरे जो तय किए हुए कपड़े हैं उनके अंदर में रखती हूँ, और जो हैंग किए हुए कपड़े हैं वो अलग होते हैं, मास्क उनके साथ में रखती थी। तो अब मैंने
एक ही जगह पे कर दिया है और हैंग किए हुए कपड़े जो हैं वो अलग हैं। अब ये जो कोट वगैरह हैं ये भी तय करके रख देंगे और यहाँ पर बेडशीट्स और कुशन वगैरह ये भी रख दूँगी। सारे कपड़े हाथ के हाथ तय करते रखते चले जाएंगे और क्योंकि इसके बाद जो होगा उसमें हम कपड़े जो हैं वो अलग करेंगे। अभी से अलग मैं कर रही हूँ लेकिन रख नहीं रही हूँ। ये हसीब के हैं, वो मैं रख रही हूँ। कपड़े प्रेस नहीं कर रही हूँ, प्रेस के लिए मुझे अलग से बैठना पड़ेगा। और ये कुछ बैग्स हैं जो मैं निकाल रही हूँ कि इनमें से मुझे जो जो देने हैं, कुछ कपड़े देने वाले हैं इस महीने में दे दें आप लोग भी। कुछ तो मेरी बहनों ने निकाल लिए होंगे, कुछ निकाल रही हैं, वो भी अपनी अलमारियाँ सेट कर रही हैं, तो मैं भी कर रही हूँ। तो आप निकालती जाएं जो जो आपने इस महीने में निकालने हैं, क्योंकि फिर हम लेंगे इंशाल्लाह। और ये वाला जो पर्स है ना वो मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस के घर में है। हम जैसी जो मिडिल क्लास हाउस वाइफ्स होती हैं उनके घर में एक दरवाजे के पीछे इस तरह का पर्स होता है। मेरी अम्मी का भी था और अब मेरा भी है, तो ये मैं चेंज कर रही हूँ। ये मैं इतवार बाज़ार से लेकर आई थी तो वो मैंने वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो अब मैंने चेंज कर दिया है, ये रखा है। और अब मैं जा रही हूँ मेरी कज़न के घर पे और मेरे साथ ये हुआ कि इनको मैंने कॉल नहीं की। कॉल इस वजह से नहीं की कि मेरा मोबाइल जो है वो मेरे हाथ से गिर के और उसकी स्क्रीन टूट गई। अब मोबाइल चल तो रहा है लेकिन टच बिल्कुल ख़राब है, उस कुछ भी उसमें मेरे काम का नहीं है वो मोबाइल। अब तो काम नहीं कर रहा, तो फिर मैंने उन्हें कॉल नहीं की और फर्स्ट टाइम किसी को बग़ैर कॉल किए मैं गई हूँ और वो मुझे नहीं मिली। तो कितना कोई टेंशन वाला काम मेरा हो गया था। मैं फिर वहाँ पे खड़े होकर फिर मैंने अपनी भांजी को कॉल की। मैंने कहा ये कहाँ चली गई है, तो वो कह रही थी वो कहीं गई हुई। उन्होंने मुझे बताया, मुझे 2-3 काम थे, मैं निकली थी वो काम करने के लिए। तो मैंने कहा चलो इनके पास भी चली जाऊँगी, इनसे मिल भी लूँगी। फिर अब आ गई हूँ मेरी भांजी के घर पे और ये बच्ची रिश्ते में मेरी नवासी होती है। ज़ाहिर मेरी कज़न की नवासी है, तो इनकी जो अम्मी है वो मेरी भांजी लगती, तो ये मेरी नवासी हुई। नवासी होती है ना, शायद मैं सही कह रही हूँ। तो बस इनके घर पे आज मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ और बिन बुलाए मेहमान किस तरह से आ जाते हैं देखें ज़रा। मैंने कॉल भी नहीं की थी और कॉल की उनका पूछने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि चलें आंटी मेरे घर आ जाएं, क्या हो गया मेरे पास, मैं आपको बोर नहीं होने दूँगी। तो मैं इनके घर पे आ चुकी हूँ। इन्होंने नए कैबिनेट्स लगवाए थे, पहले इनके घर में ब्राउन थे, तो अब जो कलर है मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। तो मैं कह रही थी कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। और किचन, इनके छोटे बच्चे हैं, किचन माशाल्लाह साफ़ सुथरा है। तो वो मेरे जैसी शौकीन जो है, मैं भी कहती हूँ कि व्लॉग्स में मुझे किचन ज़रूर दिखाया जाए। किचन मुझे अच्छे लगते हैं, कोई भी किसी के भी घर पे जाऊँ तो मैं किचन ज़रूर आप लोगों से शेयर करती हूँ अक्सर। तो इनका भी आप लोग किचन देख लीजिए। और मेरे लिए बना रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी चाय, इनकी चाय बहुत अच्छी होती है। तो चाय बनाई और फिर काफ़ी देर इनके पास बैठी रही और फिर हम लोगों ने चाय पिए। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम किसी के घर पे बिन बुलाए चली गई थी और काफ़ी, वैसे तो ख़ैर ज़ाहिर है क्लोज़ रिश्ते होते हैं इनके, हाँ एक दूसरे के घर जा सकते हैं, लेकिन ये होता है कि ज़हन में नहीं होता तो फिर बता कर जाना चाहिए। लेकिन मेरा मोबाइल जो है वो टूट चुका है, अभी मेरा ताल्लुक़ किसी के साथ भी कॉन्टेक्ट नहीं है, काफ़ी लोगों के साथ नहीं है। तो बस आज की रूटीन आप लोगों से शेयर करनी थी, वो मैंने कर ली है। और ये है महरमा, महरमा का नाम माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। और आज ये आप लोगों से कहेगी खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।